राधे कृष्णा सबको। गर्मियाँ आ गई है और गर्मियों के दिनों में पंखे इतने जल्दी गंदे हो जाते हैं और इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, पंखे अगर गंदे होते हैं ना तो पंखा भी ढंग से हवा नहीं देता है। तो इसलिए आज मैंने कहा सबसे पहले पंखों को ही साफ़ कर लो। पंखे को मैंने ऑलरेडी पहले साफ़ कर दिया था। इसके बाद अलमारी के ऊपर भी साफ़ कर दिया है और अलमारी के चारों तरफ कपड़े से अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और अब अलमारी भी काफ़ी चमक रही है, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद मैंने ड्रेसिंग टेबल है, उसमें भी इतनी धूल मिट्टी जम गई थी, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। शीशे को भी साफ़ कर लिया है। बेड के ऊपर से भी साफ़ कर लूँगी, इस पर भी काफ़ी मिट्टी जम गया था। और अब कपड़े को फिर से धो के लेके आ जाऊंगी। फोटो फ्रेम को भी अच्छे से पोंछ लूंगी। इनके ऊपर भी मिट्टी जम जाता है, इन्हें भी हमें रोज ही साफ करना चाहिए। ये देखिए डस्टर में आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी है। और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी साफ कर लूंगी। तो पूरे कमरे की अच्छे से मैंने डस्टिंग करने के बाद अब बेड को भी अच्छे से अरेंज कर लूँगी। यहाँ बेड कवर काफ़ी गंदा हो गया था तो इसको मैं चेंज कर लूँगी। तो यह बेड कवर भी मैंने चेंज कर लिया है। इसके बाद घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। बेड के नीचे से भी हमें रोज़ झाड़ू लगाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी कूड़ा जम जाता है। और मैं क्या करती हूँ ना, साथ के साथ दीवारों की भी झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो उसमें भी कभी कभार मकड़ी के थोड़े छोटे छोटे जाले रहते हैं, तो साथ के साथ साफ़ कर लो तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस कमरे की मैंने अच्छे से सफाई कर लिया है। इसके बाद मैं आ गई दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे के भी पंखे को अच्छे से मैंने पोंछना स्टार्ट कर दिया है। और ये वाला पंखा ब्राउन कलर है तो आपको दिख भी रहा होगा कितनी मिट्टी है उसमें। और ये पंखा को भी अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। इसके बाद घड़ी को भी पोंछ लूँगी और टीवी को भी, और वहाँ जो प्लग है इन सब को। तब यहाँ की डस्टिंग हो गया है। ये मेरे बेटे के ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ जितने भी आप पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये सारे पेंटिंग मेरे बेटे ने ही बनाए हैं, एक्सेप्ट वो जो भगवान जी का फ्रेम है उनको छोड़कर। मेरे बेटे को पेंटिंग का बहुत शौक है तो वो बनाता ही रहता है। तो यहाँ सारे स्टडी टेबल के मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दिया है। और अब बेडशीट को भी अच्छे से झाड़कर बिछा लूँगी। तो ये लीजिए बेडशीट को अच्छे से मैंने बिछा लिया है और अब कमरे की झाड़ू लगा लूँगी। मेरे यहाँ ना चारों तरफ से खुला है ना, काफ़ी शोर होता है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम के भी पंखे को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये पंखे में आपको दिख रहा होगा कितनी मिट्टी है। ये मिट्टी सिर्फ एक हफ्ते की है, तो इसलिए अगर मैं हफ्ते में अगर इस पंखे को साफ़ नहीं करूँगी तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में इनको साफ़ कर ही देती हूँ। और यहाँ कपड़े को भी उलट पलट रही हूँ, जिस तरफ से साफ़ है उसी तरफ से साफ़ कर रही हूँ पंखे को। तो ये लीजिए पंखा अच्छे से साफ़ हो गया है। और ड्राइंग रूम की भी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। ड्राइंग रूम की डस्टिंग करने के बाद सारे घर की
अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया है और कूड़े को इकट्ठा कर डस्टबिन में फेंक दूंगी। अब पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद, सफाई करने के बाद आ गई हूँ घर के बाहर जीने में भी झाड़ू लगाने। घर के बाहर भी हमें अच्छे से रोज़ साफ़ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर घर में मेहमान आता है ना, सबसे पहले हमारे घर के बाहर ही देखता है कि इनके घर कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि बाहर से ही पता चल जाता है ये घर कितना साफ़ सुथरा है कि नहीं है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि घर के बाहर तो इतना गंदगी करके रखा और घर के अंदर साफ़ सुथरा, तो घर के अंदर भी हमें साफ़ करना चाहिए। इसके बाद यहाँ मैंने मशीन में कपड़े धुलने डाल दिया था और अब इनको निकाल लूँगी। पानी से अच्छे से निकालने के बाद ड्रायर में डाल दूँगी। कपड़े यहाँ धुल गए हैं और ड्रायर में भी सूख गया है। अब इनको बाहर अच्छे से झाड़कर सुखा दूँगी। कपड़े को तो हमेशा झाड़कर ही सुखाना चाहिए, नहीं तो इसमें सिलवटें आ जाती है। झाड़ दो तो सिलवटें नहीं रहती है। तो ये कपड़े मैंने सारे सुखा दिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। बाथरूम को भी अच्छे से झाड़ू से साफ कर लूँगी। बाथरूम साफ करने के बाद मैंने नहा लिया और ये देखिए पूरे घर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ मेरा बेटा एकेडमी से क्रिकेट खेलकर आ गया था। बोला मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दे दो। तो नाश्ते की वीडियो मैंने बनाया नहीं है। और यहाँ मैं नहाकर बाल सुखाकर कंघी करने लग गई और उसके बाद आ गई नाश्ता करने के लिए। मेरे बेटे को भी मैंने नाश्ता दे दिया है। तो आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।